दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालना सीखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना सीखेंगे। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीख चुका है इस सूत्र से, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक और सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इस सूत्र से भी हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो यहाँ पे एकदम बीचों बीच बिंदु है, इसको केंद्र कहेंगे। तो आप यहाँ से दो त्रिज्या खींचिए। देखिए यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे, एक पहली त्रिज्या हो गया, ये दूसरा त्रिज्या हो गया। तो जब आप इसको खींचेंगे तो पूरा वृत्त दो भागों में बट गया। पहला भाग ये हो गया, ये जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है, दूसरा भाग ये पूरा ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको भी त्रिज्यखंड कहते हैं और ऊपर वाले को भी त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस त्रिज्यखंड में दोनों त्रिज्या के बीच में ये कोण है थीटा, मतलब 30 अंश 20 अंश कुछ ना कुछ होगा, और आर मतलब ये त्रिज्या को दिखाते हैं आर से। अब देखिए इसको हम चाप बोलते हैं। देखिए चूँकि त्रिज्या खींचेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको हम चाप बोलेंगे, और यहाँ से जो ऊपर ऊपर दिख रहा है इसको भी हम चाप ही बोलेंगे। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त है, ये ऐसे लगा हुआ था, मैंने यहाँ से कट करके अलग कर दिया, मतलब त्रिज्या पे ब्लेड लगा के अलग कर दिया। तो इसको भी त्रिज्यखंड कहेंगे, इसको भी त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं त्रिज्यखंड, ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को हम लोग बोलते हैं चाप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, इसमें देख लीजिए, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे चाप। तो ये बताइए, जैसे यहाँ पे इस त्रिज्या की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी त्रिज्या की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक उसी तरह से अगर हम इसकी लंबाई नापे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई, तो इसका भी कुछ ना कुछ लंबाई होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। और इसका लंबाई निकालने के लिए देखिए हमारे पास ये सूत्र होता है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई को हम L से दिखाते हैं, और इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से, थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। ठीक है ना, यहाँ पे पाई क्या चीज़ है, पाई के जगह पे हमेशा 22/7 रखेंगे। ठीक है, और आर तो आपको पता है त्रिज्या है। अब इस पर जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो आपको ये सूत्र और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा, 1/2 L और R। ठीक है, R त्रिज्या हो गया, L जो हो गया चाप की लंबाई हो गई। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो ये जो कोष्टक में इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र से कैसे निकालते हैं मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ हिंदी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग दिया गया है, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे याद कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इन सूत्रों का प्रयोग करके अब हम लोग सवाल लगाते हैं। जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो हमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वृत्त है, यहाँ पे दो त्रिज्या खींचा गया है और त्रिज्या की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इनके बीच में कितना अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है। तो आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले इस चाप की लंबाई निकालना है और आपको इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाप की लंबाई सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चाप की लंबाई वाला सूत्र लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो देखिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई को हम लोग स्मॉल L से दिखाते हैं। तो L बराबर सूत्र सबसे पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 अंश गुणा 2 पाई आर। ठीक है ना, तो चलिए इसी में सभी का मान रख लेते हैं। तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, तो देखिए थीटा की जगह ये जो कोण है 60 अंश, यही तो रखेंगे यहाँ पे। तो ये रखिए 60 अंश और नीचे 360 अंश दिया ही है, फिर गुणा, 2 को 2 रहने दीजिए, गुणा, पाई की जगह बताया मैंने हमेशा 22/7 रखेंगे, गुणा आर क्या है, त्रिज्या 14 है ना, तो यहाँ पे आप 14 लिख लीजिए। अब बस आप इसी को कैलकुलेट करिए तो चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर भी अंश में कोड है, नीचे भी अंश में कोड है। तो समझिए कि अंश, ये अंश से अंश समझिए कट गया। अब 60/360 हो गया, इसको काटते हैं तो 0 से 0 कट गया और अब 6 और 36 बचा, तो 6 कम 6 हो गया, 6 6 36। तो यहाँ पे बचा 1/6, ठीक है ना। इसी को थोड़ा सा हम बटे को बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जितना संख्या है ऊपर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, 22 है, 14 है, तो यहाँ पे ऊपर ही गुणा सबका करिए। 2 हो गया, 22 हो गया, ये 14 हो गया। अब जो नीचे संख्या है बटे के नीचे, उनका हम नीचे गुणा करेंगे। तो नीचे केवल 7 ही है, 6 तो पहले लिख लिया। इतना लिख लेने के बाद अब हम संख्याओं को काटते हैं, ठीक है। तो कैसे काटेंगे, देखिए ये 7 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में ये भी आता है, यानी इन दोनों को हम काट सकते हैं। तो देखिए 7 एकम 7 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 भी 2 के पहाड़े में आता है, 6 भी 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखिए 3 के पहाड़े में और कोई आता है नहीं, यानी कि अब नहीं कटेगा। तो ऊपर क्या क्या बचा, यहाँ पे 1 पहले से ही था, फिर गुणा, यहाँ पे 1 आ गया, ये आ गया 22, यहाँ पे आ गया 2, पूरे का बटा नीचे क्या बचा 3 गुणा 1। अब देखिए कुछ कटेगा नहीं, अब बस ऊपर सभी का गुणा कर लीजिए। तो 1 का गुणा रहने से कोई फ़र्क नहीं भाई, उतना ही आएगा। तो 22 का 2 में गुणा करेंगे 44 आ गया, और नीचे 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आ गया, ठीक है। चूँकि ये देखिए लंबाई निकल रहा है, चाप की लंबाई, तो देखिए ये लंबाई, अब चूँकि देखिए यहाँ पे त्रिज्या लंबाई है तो सेंटीमीटर क्यों लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा रहेगा, सेंटीमीटर ही लिखा रहेगा। अगर त्रिज्या यहाँ पे मीटर केवल लिखा है तो यहाँ पे आप मीटर लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो लंबाई ही निकल रहा है ना। तो 44/3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 44 में 3 से भाग करके दशमलव में भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल भी निकालते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो मैंने आपको थीटा वाला सूत्र बताया था, आप चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इस दूसरे वाले सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने क्या बताया, 1/2 L और R, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीच में कुछ नहीं है तो हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा लिखिए। अब ये L कौन सा होना चाहिए, देखिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमें L यही वाला लेना, ये वाला L, ठीक है। तो अभी हमने निकाला L कितना आया, ये 44/3 आया है। तो यहाँ पे लिखिए 44/3, फिर गुणा R क्या है, R तो आपको पता है 14, तो यहाँ पे आप 14 लिख लीजिए, ठीक है। इसी को अब हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जितना संख्या है उनको ऊपर गुणा कर लीजिए, यहाँ पे बटा लिख लीजिए, ऊपर जितना संख्या है वो लिख लीजिए, यहाँ पे ऊपर हो गया, नीचे संख्याओं को लिख लीजिए लेकिन गुणा में लिखिएगा। अब देखिए अब इसको काटिए, तो देखिए 2 से ये 44 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर क्या बचा, वहाँ 1 बचा, 22 बचा, 14, इन सब का गुणा करेंगे। तो 22 का 14 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 308, और यहाँ पे 1 और 3 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3। चूँकि ये क्षेत्रफल है तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे 2 घात लगाएंगे। क्षेत्रफल कभी भी निकालेंगे तो हमेशा यहाँ पे 2 घात जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिए, 2 घात लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग इसका क्षेत्रफल अगर आप इस सूत्र से निकालेंगे, θ/360 अंश गुणा πr², इससे भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हल करके दिखा देता हूँ भाई। देखिए थीटा की जगह क्या रखेंगे, 60 अंश, चलिए रख लेते हैं। तो 60 अंश हो गया, ये हो जाएगा 360 अंश। फिर गुणा पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7, फिर गुणा r², r की जगह क्या 14। तो देखिए यहाँ पे r पर 2 घात है, इसका मतलब r का 2 बार गुणा करेंगे, यानी त्रिज्या का, तो 14 गुणा 14 2 बार लिखिए। यहाँ पे देखिए ऊपर कोड नीचे कोड, तो अंश से अंश कटा, 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 6 36। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/6, पूरे का ऐसे बटा करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लीजिए और यहाँ नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर लीजिए, इस तरह से। अब देखिए 7 से काटिए, तो 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14। अब क्या कटेगा, देखिए यहाँ पे 22 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 ही से हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो नीचे क्या बचा, नीचे 3 बचा, ऊपर देखिए 22 बचा और 14, तो 22 और 14 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 22 और 14 का गुणा करेंगे
तो 308 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी उतना ही आ रहा है, इस तरह से भी उतना ही आ रहा है। तो आप दोनों सूत्र में से कोई भी सूत्र का यूज करके आप सवाल को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको अगर समझ आ गया है तो उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।